स्टूडेंट्स, हमने पिछले उसमें देखा था कि ए और एन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, और आज हम देखेंगे कि दा का यूज़ कहाँ होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि दा जो है डेफिनेट आर्टिकल है, यानी कि निश्चित, जो चीज़ें निश्चित हैं उनके साथ दा का यूज़ होता है। तो आज हम और भी डिटेल में जाएंगे, देखेंगे कि दा का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे जो चीज़ें यूनिक इन द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में जो चीज़ें एक ही हैं, यानी दो हो ही नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल जैसे सन है, दो नहीं हो सकते, मून, अर्थ, इसके अलावा नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ईस्ट, वेस्ट और यहाँ तक कि नेम ऑफ द प्लैनेट्स, ये सब पूरे ब्रह्मांड में कह लो, यूनिवर्स में एक ही हैं। तो जब हम इन शब्दों का यूज़ चाहे सेंटेंस के अंदर करेंगे या बाहर, तो हम हमेशा इनके साथ दा का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द सन, द मून, द अर्थ, द नॉर्थ, द साउथ। सेकंड है हमारा सुपरलेटिव डिग्री। अब डिग्रीज आप लोगों ने सुनी होंगी, जैसे कि हाई, हायर, हाईएस्ट। जो थर्ड डिग्री है वो है हमारी हाईएस्ट, और इसी डिग्री को हम बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। तो जैसे हाई है, हायर, हाईएस्ट, जब भी हम हाईएस्ट का सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो उसके साथ हम हमेशा दा का यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट है हमारा रिप्रेजेंट टू द कम्युनिटी। जो चीज़ें पूरे कम्युनिटी को, कम्युनिटी क्या होता है, समुदाय, समाज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। जैसे कि हम अक्सर बोलते हैं कुत्ता एक वफादार जानवर है, तो क्या कोई एक ही कुत्ता वफादार है? नहीं। कहने का मतलब क्या है कि जो भी कुत्ता है वो एक वफादार जानवर है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और हम ले लें कि गाय एक यूजफुल एनिमल है, तो कोई एक गाय नहीं, यानी कि जो भी गाय है। तो जो चीज़ें अपने बोलेंगे, हम सिर्फ एक का नाम लेंगे, लेकिन वो अपने पूरे समाज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उनके लिए हम दा का यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे द डॉग, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। अब आप यानी कुत्ता एक वफादार जानवर है, तो दा का यूज हम स्टार्टिंग में करेंगे। नेक्स्ट है हमारा नेम ऑफ द कंट्रीज इन प्लूरल, यानी जिन देशों के नाम बहुवचन में आते हैं। अब जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा यूएसए, यूके, वेस्ट इंडीज। अब यूएसए का क्या मतलब है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसका नाम जो है ये बता रहा है कि स्टेट्स को यूनाइट करके, यानी कई स्टेट्स को यूनाइट करके बना है अमेरिका। ऐसे ही यू का यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम, ये भी ये बता रहा है कि यूनाइट करके बना है किंगडम, ये अकेला नहीं है, यूनाइट करके। अच्छा, वेस्ट इंडीज, इसके साथ हमेशा हम एस का यूज करते हैं, तो इसके साथ हम वेस्ट इंडीज। तो ऐसे जो देशों के नाम हैं जिनको हम प्लूरल, जिनके नाम ये बता रहे हैं कि वो अकेले नहीं बल्कि कुछ स्टेट्स को मिलाकर बने हैं, तो उनका जब भी हम जिक्र करेंगे तो उनके साथ द का यूज करेंगे। द यूएसए, द यूके, द वेस्ट इंडीज। अब आप लोगों के दिमाग में आएगा कि इंडिया, मेरा देश महान, तो इंडिया के साथ हम क्या यूज करें? तो इंडिया है, इंडिया में भी वैसे अगर हम देखें तो 28 स्टेट्स हैं, लेकिन इंडिया जो वर्ड है ना, ये नाम जो है वो ये नहीं कह रहा कि मैं कई स्टेट्स को मिलाकर बना हूँ। ऐसे बहुत से कंट्रीज हैं, जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ईरान, इराक, उनमें भी बहुत सी स्टेट्स पाई जाती हैं, लेकिन उनके नाम ये नहीं बताते कि हम मिलाकर बने हैं। तो इसलिए जब भी इन देशों का नाम आएगा तो उसके साथ कुछ भी नहीं लगेगा, ना दा और ना ही ए और है। हम ये नहीं लिखेंगे कि मैं एक भारत में रहता हूँ या एक इंडिया में, तो इसलिए इंडिया के साथ कुछ नहीं आएगा। हाँ, नेक्स्ट है हमारा नेम ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे वो छोटा है या बड़ा, फॉर एग्जांपल जैसे फ्लूट,
बांसुरी, या फिर उसके सामने एक ड्रम है जिसके कई ड्रम्स होते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि उस ड्रम के सामने फ्लूट का कोई वजूद नहीं है, जबकि फ्लूट एक पतली सी पाइप है लेकिन वो अपने आप में कंप्लीट है, तो उसके सामने फ्लूट इनकम्प्लीट नहीं है। तो हम देखते हैं कि हर इंस्ट्रूमेंट का अपना स्ट्रक्चर होता है, अपना ही बजाने का तरीका होता है, अपनी ही धुन होती है। तो इसलिए हर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अपने आप में कंप्लीट है, इसलिए हम इनके साथ भी दा का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दा गिटार, दा वायलिन, दा ड्रम। नेक्स्ट है रिप्रेजेंट टू द पीपल, जो शब्द लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, इटालियन इज डिफिकल्ट टू लर्न। क्या मतलब इसका कि इटालियन जो है सीखनी मुश्किल है। अब इटालियन किसके लिए है? लैंग्वेज के लिए। अब आपने देखा होगा कि यहाँ इटालियन के बीच में कहीं भी लैंग्वेज नहीं लिखा हुआ, इस सेंटेंस में यहाँ कहीं भी लैंग्वेज नहीं लिखा हुआ है, फिर भी हम समझ गए कि ये जो वर्ड है इटालियन वो किसके लिए है? लैंग्वेज के लिए है। अब नेक्स्ट लाइन है, जैसे इटालियंस आर फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, इटालियंस म्यूजिक के शौकीन हैं। तो अब ये इटालियन किसके लिए हुआ? पीपल के लिए, जबकि बीच में कहीं पीपल को मेंशन नहीं किया है। तो दो इटालियन लिखे हुए हैं जिसको हम समझ गए पढ़कर सेंटेंस कि ये इटालियन जो है लैंग्वेज के लिए है और ये इटालियंस पीपल के लिए है। तो जो वर्ड शब्द लोगों को रिप्रेजेंट करे उसके साथ हमेशा दा का यूज करेंगे, लैंग्वेज के साथ कुछ नहीं करेंगे, क्रॉस लग जाएगा। नेक्स्ट है हमारा नेम ऑफ द माउंटेन्स, रिवर्स एंड ओशियंस। जितने भी वर्ल्ड में माउंटेन्स हैं या रिवर्स हैं या ओशियंस हैं, सब अपने अपने नाम से जाने जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एवरीबडी नोज वेयर इज हिमालय, वेयर इज एल्प्स, वेयर इज अरावली पर्वत कहाँ पर है, हर कोई जानता है। ऐसे ही रिवर्स गंगा, जमुना, कृष्णा, कावेरी सब अपने नाम से जानती हैं उसे। नेक्स्ट है जैसे ओशियंस, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन। तो हर जो है चीज़ें अपने अपने नाम से पूरे वर्ल्ड में जानी जाती हैं, इसलिए इनके साथ हमेशा दा का यूज करेंगे। फॉर द हिमालय, द गंगा, द इंडियन ओशन। नेक्स्ट है हमारा नेम ऑफ द बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर। अब बुक्स भी जो अपने नाम से जानी जाती हैं, रिलीजियस बुक्स तो सभी लोग जानते हैं कि बाइबल कौन सी है, गीता कौन सी है, रामायण कौन सी है, और इसके अलावा कुछ राइटर्स की भी फेमस बुक्स होती हैं जिन्हें सब लोग जानते हैं, जो अपने नाम से जानी जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की है, आजकल जैसे हैरी पॉटर चल रही है। ऐसे ही मैगजीन्स भी इंडिया टुडे, कंपटीशन सक्सेसर, फेमिना अपने नाम से जाने जाते हैं। न्यूज़पेपर भी टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम, ट्रिब्यून। तो अब जब भी हम इन शब्दों का सेंटेंस के अंदर या बाहर जिक्र करेंगे तो इनके साथ हमेशा द का यूज करेंगे। द रामायण, द इंडिया टुडे, द ट्रिब्यून। अब नेक्स्ट है हमारा नेम ऑफ द बिल्डिंग्स, रोड्स एंड बैटल्स। अब जितनी भी बिल्डिंग्स अपने नाम से जानी जाती हैं, जैसे कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग ताजमहल, लाल किला, रेड फोर्ट, या इसके अलावा हम देखते हैं शहर के अंदर भी कुछ ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं जो अपने नाम से जानी जाती हैं। फॉर एग्जांपल मिड टाउन या सन सिटी। तो उनका जब भी हम जिक्र करेंगे तो उनके साथ दा का यूज करेंगे। नेक्स्ट है जैसे रोड्स भी कई रोड्स हैं जो अपने नाम से जानी जाती है। एक तो हम कहते हैं कि मेरे घर के सामने एक सड़क है, उसमें नहीं, लेकिन जब हम स्पेशल किसी रोड का नाम ले रहे हो जैसे अकबर रोड या राजगढ़ रोड, तो उनका भी जब हम जिक्र करेंगे तो दा का यूज करेंगे। नेक्स्ट है जैसे बैटल्स भी, जितनी भी हिस्टोरिकल बैटल्स हैं जिन्हें हम उनके नाम से जानते हैं, जैसे बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ प्लासी, या इसके अलावा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या म्यूटनी ऑफ 1857। तो जब भी हम उनका जिक्र करेंगे तो उनके साथ दा का यूज करेंगे। जैसे द ताजमहल, दी अकबर रोड, दी बैटल ऑफ पानीपत। नेक्स्ट है हमारा नेम ऑफ द ट्रेन, शिप्स एंड एरोप्लेन्स।
तो एरोप्लेन या ट्रेन या शिप जो अपने नाम से जाने जाते हैं, अब जैसे आपने राजधानी एक्सप्रेस में जाना है तो चाहे दिल्ली के स्टेशन पर कितनी भी गाड़ियां आए, बट यू विल वेट फॉर द राजधानी एक्सप्रेस। तो हर गाड़ी अपने नाम से जानी जाती है। ऐसे ही शिप्स हैं, जैसे विक्रांत है, INS है, या एरोप्लेन्स हैं, इंडिगो है, जेट है, एयरलाइंस हैं। तो जब भी हम इनका जिक्र करेंगे तो इनके साथ हम द का यूज करेंगे, द राजधानी एक्सप्रेस, द विक्रांत, द इंडिगो, द जेट। नेक्स्ट है हमारा रिपीटिंग ऑफ द नाउन। अब नाउन क्या है? संज्ञा, नेम, नेम ऑफ द पर्सन या नेम ऑफ द थिंग या नेम ऑफ द प्लेस। तो जब हम कोई भी स्टैंजा जैसे लिख रहे हैं तो पहली बार जब हम कॉमन नाउन का यूज करेंगे तो पहली बार तो हम लिखेंगे, जैसे यहाँ मैंने लिखा है अ मैन इज गोइंग ऑन ए रोड, यानी कि कोई एक आदमी एक सड़क पर जा रहा है। अ मैन इज गोइंग ऑन अ रोड। लेकिन जब हम उसी स्टैंजा में उसी आदमी को रिपीट कर रहे हैं तो हम द का यूज करेंगे। जैसे द मैन हैज अ बैग। अब बैग पहली बार आया है तो हमने आ लिखा, लेकिन इसी स्टैंजा में फिर से बैग को हमने रिपीट किया तो हम इसको द बैग इज फुल ऑफ कॉइन्स। और जैसे रोड पहली बार आया तो आ लिखा, लेकिन जब उसी स्टैंजा में रोड फिर से रिपीट हो रहा है तो हम लिखेंगे द रोड इज गोइंग टू दिल्ली। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेस ऑन द नाउन। अब नाउन का जैसे मैंने बताया था कि नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द थिंग एंड नेम ऑफ द प्लेस इज कॉल्ड नाउन। तो जब हम नाउन यानी नेम को सेंटेंस के अंदर स्ट्रेस करते हैं तब हम द का यूज करेंगे। आप देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे एक तो हम जनरल बात करते हैं कि हर कॉलेज में एक प्रिंसिपल होता है या हर हॉस्पिटल में एक डॉक्टर होता है, तो हम लिखेंगे देयर इज अ प्रिंसिपल इन एवरी कॉलेज। बी अ प्रिंसिपल, भी हर कॉलेज में एक प्रिंसिपल होता है। लेकिन जब हम किसी पर स्ट्रेस कर रहे हैं, जैसे टुडे आई मेट दी प्रिंसिपल ऑफ DN कॉलेज, कि आज मैं DN कॉलेज के प्रिंसिपल से मिला, तो अब मैंने एक खास प्रिंसिपल की तरफ स्ट्रेस किया तो मैं द का यूज करूँ। तो जैसे कि एक और एग्जांपल देती हूँ कि आफ्टर एक्सीडेंट दे टुक हिम टू अ हॉस्पिटल, यानी एक्सीडेंट के बाद उसे हॉस्पिटल ले गए, यानी कोई भी जो हॉस्पिटल आया था उसमें ले गए। बी आफ्टर एक्सीडेंट दे टुक हिम टू अ हॉस्पिटल। लेकिन जब मैं उसके बाद कहूँ कि टुडे आई एम गोइंग टू दी हॉस्पिटल वेयर ही इज एडमिटेड, भी जहाँ पर वो दाखिल है, ऐसे नहीं कि रास्ते में कोई भी हॉस्पिटल आ गया, जहाँ पर वो दाखिल है, जबकि मैंने हॉस्पिटल का नाम भी नहीं लिया, लेकिन मैंने स्ट्रेस किया कि टुडे आई एम गोइंग टू दी हॉस्पिटल वेयर ही इज एडमिटेड, तो उसमें हम द का यूज करेंगे। फॉलो। नेक्स्ट है हमारा, जब भी हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या लास्ट का जिक्र करेंगे। अब जैसे हम हर समय फर्स्ट वाले पे ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं, जैसे वो कक्षा में आने वाला पहला लड़का था या चांद पे जाने वाला पहला आदमी था, तो हम हमेशा फर्स्ट को, या फिर हम लास्ट वाले को भी जिक्र करते हैं कि कक्षा में आने वाला वो आखिरी विद्यार्थी था या पार्टी में आने वाली आखिरी लड़की थी। या कई बार हम सेकंड और थर्ड के ऊपर भी स्ट्रेस करते हैं, जैसे मैं कहूँ कि मैं इसे तो जानता हूँ, आई डोंट नो हु इज द सेकंड वन, कि ये सेकंड वन, अब मेरा स्ट्रेस किसके ऊपर है? सेकंड वाले पे, कि आई नो हिम, इसे तो मैं जानता हूँ, लेकिन आई डोंट नो हु इज द सेकंड वन। या ऐसे ही मैं कहूँ इन दो को तो मैं जानती हूँ, आई डोंट नो हु इज द थर्ड वन। तो जब हम ऐसे स्ट्रेस करेंगे तो उसके साथ हमेशा द का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखा है ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रीच ऑन द मून। तो इसके साथ ही हमारे आर्टिकल्स की द का यूज कहाँ कहाँ होता है खत्म होते हैं। आई होप कि यू हैव फॉलोड या अंडरस्टैंड एवरीथिंग। So if you have any problem, you can consult me. Thank you.